अब गाइस कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी उसका एक एक्सटेंशन है जो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय कलेक्टिवली रिसाइटिंग गीता ऑन द ओकेजन ऑफ गीता जयंती? किस जगह पे एक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है? गीता का उच्चारण मतलब रिसाइटिंग क्या होता है? उच्चारण करना। तो काफी ज्यादा लोगों ने किया इकट्ठे एक साथ। तो ये कहां पर रिकॉर्ड बनाया गया? इट्स इन भोपाल। कहां पर? भोपाल। मुझे एक चीज बताओ, जो आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो उस पर आंसर भी लिख के देने हैं? जो आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, आंसर लिख रहे हो ना साथ साथ में? क्योंकि मैं क्वेश्चन का आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी कर लेना एक बार ना, जो पीडीएफ आएगी ना, तो ना प्रैक्टिस के लिए कि इस क्वेश्चन का खुद आंसर देके देखो, तो फिर अपनी नोटबुक भी साथ साथ बनाते रहना। अब आगे देखो, सबने ये लिख लिया आप लोगों ने? क्या आंसर है इसका? आंसर इज भोपाल। नेक्स्ट देखो, Which newly elected US president has been chosen a person of the year by Time magazine? यार सबको पता है, everyone knows this answer. I don't think ये पेपर में तुम्हें अगर पूछेंगे तो तुम्हारे लिए तो क्या है ये, यू नो, फ्लिक शॉट है ये। व्हाट इज द डोनाल्ड ट्रम्प गाइस, जिनकी ओथ कब हुई है? कल हुई है। क्या हमारे इंडिया से कोई गेस्ट गए थे? यस, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे। और हमारे द मोस्ट रिनोन कपल, कौन? नीता अंबानी एंड मुकेश अंबानी, दे वर देयर। According to the Bloomberg Billionaires Index, who is the first person to reach a net worth of $400 billion? कौन गेस? कौन होगा? अब गाइस एसएससी भी दे रहे हो, मैंने एसएससी के भी सारे करंट अफेयर ऐड ऑन कर दिए। मतलब अगर आप अब कोई भी आप यूपीएससी को छोड़, वैसे यूपीएससी में भी तीन चार क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इंडेक्सेस के क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप लोग इसमें से निकल जाएंगे। वो केएस भी मोस्टली आप लोगों को उसी पैटर्न पे मैंने बनाया हुआ है। और जितने भी जेकेएसएस भी एसएससी लेवल के एग्जाम है, वो ये ट्राइंग कि आप लोगों को जो है ना, अभी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इसी साल आई विल स्टार्ट एसएससी बैच ऑल्सो। ठीक है, सीडीएस स्पेसिफिक वो सारे अलग अलग बैचेस होंगे। तो सामने देखो, According to the Bloomberg Billionaires Index, who is the first person to reach a net worth of 400 billion? बताओ guess. Elon Musk. What is the answer? Elon Musk. ठीक है, चलो आगे, अगर ये पता लग गया। Who won the FIFA Best Player? Guys, ये spelling mistake. It's a FIFA Best Player. Who got the FIFA Best Player title in 2024? It's Vinicius Junior guys. ये ब्राजील के हैं, ये भी साथ में लिख लो। ये पेपर में कोई ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या है? फीफा बेस्ट प्लेयर टाइटल इन 2024 किसने जीता है? दैट इज ब्राजील का हमारा लड़का है जिसका नाम है विनिशियस जूनियर। ठीक है, तो इसको क्लिक कर लेना। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन? कौन है जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन बनी है? गाइज ये वो औरत है जिनका हिंदू में भी जिक्र किया, वो इंडियन एक्सप्रेस ने भी जिक्र किया था। गाइज इन्होंने बिल्कुल छोटे की कि जो आम वर्कर होता है वहां से स्टार्ट किया था, आज वो चेयरपर्सन बनी है। दैट इज विजय किशोर राहतकर। विजय किशोर राहतकर, टिक कर लेना इसको। विजय किशोर, आंसर लिखते जाओ साथ साथ में बस। विजय किशोर राह राहतकर। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है? राहतकर जो समथिंग। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, कौन बनी? विजय। याद रहेगा ये, विजय किशोर। जीता कौन था? विजय जीता, बस जैसे मुझे याद कर लो। विच इंडियन राइटर गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी इन 2024? ये गाइस मुझे आंसर तुम बताओगे, मैंने तुम्हें लिखवा दिया हुआ है ये। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से पूछ रहे हैं। मैंने क्या बताया था, कितने कितने अवार्ड्स होते हैं? लिटरेरी अवार्ड्स कितने होते हैं गाइस? समझ लगी कि नहीं? कौन सा अवार्ड पूछ रहे हैं? साहित्य अकेडमी। सबसे ऊपर कौन होता है? ज्ञानपीठ। समझ लगी कि नहीं? अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? समझ लगी कि नहीं? अब मैंने बताया था साहित्य साहित्य अकेडमी दो लोगों को मिला, हिंदी में अलग मिला, इंग्लिश में अलग मिला। ये क्या पूछ रहे हैं? हिंदी में किसको मिला? किसको मिला था? गगन गिल को, जिसका एक नोवेल आया था जिसका नाम क्या था, मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को। मैं क्या था? मैं जब बाहर आई। ठीक है, तो लिख सकते हो साथ। अब ये तुम्हें गाइस क्वेश्चन रटने चाहिए। इसका आंसर क्या है? ठीक है, गगन गिल साहब का ये इसका आंसर है। और इन्होंने एक नोवेल लिखा था, उस नोवेल का नाम क्या था? मैं हम पढ़ते नहीं गाइस, बहुत सही लिखे होता है इन्होंने, मैं जब बाहर आई। और कितना सस्पेंस है ना, मतलब नोवेल का भी नाम सुनो तो कितना सस्पेंस लग रहा है, तो मुझे बहुत सही लगता है वैसे।
पहाड़ों पे ही बंदा गया हो तो ऐसी चीजें पढ़ रहा हो तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट डिजिटल कोड स्टार्टेड इन इंडिया? अब गाइस ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग मैंने नेट पे देखा है। याद है 24/7 जो है वो हैदराबाद में है। फिर आपने आई थिंक दूसरी कौन सी स्टेट पढ़ी थी जहां पर आप लोगों को कोड देखने को मिला? आप लोगों ने ई कोड और कहा पढ़ा था? केरला में। अभी आप लोग जिसकी बात कर रहे हो गाइस उसका आंसर है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन को ना आप लोग जो है देख लेना क्या पूछ रहा है। वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 24/7 आएगा। ई कोड तो और भी जगह पे बन गए हैं। अब सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो है पहला, ये मैंने नेट पे भी देखा है। ये जो स्टेट है क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान, ये भी क्लेम कर रहा है। बट व्हाट आई मीन टू से कि कहीं ना कहीं इसका आंसर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान मेंशन किया हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था। बट समवेयर अब केरला भी क्लेम करेगा, केरला क्लेम कर सकता है बिकॉज नो डाउट उसका पहला था। 24/7 हैदराबाद क्लेम कर सकता है ई कोर्ट, बट राजस्थान अब किस बेसिस पे कर रहा है वो गॉड नोस। बट आप इस क्वेश्चन को थोड़ा वो रख लेना, समझ लगे कि नहीं? थोड़ा ये आपको मैं खुद ही बता रहा हूँ जिन क्वेश्चंस में। विच कंट्री अचीव द स्टेटस ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2024? 2024 में किस कंट्री का सबसे पावरफुल पासपोर्ट देखने को मिला? गाइस ये एक आइलैंड कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। नाउ कैस द आंसर? ये एक आइलैंड कंट्री है जो स्टेट ऑफ मलक्का के पास है। सलोनी जल्दी। वेरी गुड। व्हाट इज आंसर? सिंगापुर। किसके नीचे है? किसके नीचे सिंगापुर? माले से बना मलेशिया। अरे पता होना चाहिए तुम्हें गाइस। समझ आ गया नहीं किसका सबसे पावरफुल पासपोर्ट है? याद रहेगा सिंगापुर। गाइस इट्स नॉट इजी टू गो सिंगापुर, बहुत वेरिफिकेशंस होती हैं। तुम्हारे पास इतना सेट होना चाहिए, इतनी ये चीजें होनी चाहिए, बहुत इनके अपने इश्यूज हैं। ठीक है। हु वोन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन 2024? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ गाइस। एक मूवी आई है बाल्टिक स्टेट। पहले आप मुझे सारे बताओ बाल्टिक स्टेट कितनी कंट्रीज है? जल्दी। हाउ मेनी कंट्रीज आर बाल्टिक स्टेट्स? 3। लिथुएनिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया। गाइस ये लिथुएनिया की एक मूवी है टॉक्सिक। याद रहेगा, अब तुम्हें भूलेगा नहीं कभी। कहाँ की मूवी है? लिथुएनिया की एक मूवी है टॉक्सिक। लिथुएनिया की एक मूवी है टॉक्सिक। उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म 2024 मिला है। यस और नो? रट जाएगा यस और नो? ठीक है। और लिथुएनिया क्या है? बाल्टिक स्टेट कंट्री है। अगर किसी को लगे मैं स्पीड में जानूंगा इस बता देना, बिकॉज काफी क्वेश्चन आज कवर करने हैं हम लोगों ने। हु विल बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री इन, हु बिकेम, नॉट विल, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री 2024? गए 2024 में आपने देखा होगा नवंबर के अराउंड आई थिंक वो लग रही थी, क्या बोलते ऑक्शन हो रहा था। तो श्री ऋषभ पंत जो है आई थिंक 26 करोड़ का गया है, 26 और 27 करोड़ का। ठीक है, ये कंफर्म कर लेना। ही सोल्ड अराउंड 26 और 27 करोड़, 27 करोड़ या उस करोड़ के अमाउंट में गया। इमेजिन वेयर थिंग्स आर गोइंग। हु मैन्युफैक्चर्ड द पिनाका रॉकेट सिस्टम? किसी को गाइस पता है व्हाट इज पिनाका रॉकेट सिस्टम? एनीवन? आप लोगों ने रिपब्लिक डे परेड में देखा एक ट्रक होता है? हाँ एक ट्रक होता है, अबे चल ले। ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार ये। आपने देखा होगा ऐसे हमारा ऐसे महिंद्रा के जैसे ट्रक होते हैं, देखे हुए आपने? इसको देखना ऐसे करके ना तोपें लगाई होती हैं। देखो आप लोगों ने ऐसा ट्रक। दिस इज पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसका गाइस बेस्ट पर्पस क्या है कि इसको तुम कभी भी ट्रक में लोड करके लेके जा सकते हो। समझ लगी कि नहीं? बस किसने बनाया? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। याद रहेगा पिनाका रॉकेट सिस्टम। अब बोलेगा नहीं कभी, मैं डायग्राम बना दी। ये इसका आगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ये 26 करोड़ या 27 करोड़ की ब्रैकेट में है, तो इसको कंफर्म कर लेना। आई थिंक 26 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन विल द शुक्रयान मिशन बी लॉन्च? शुक्रयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसकी एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात बताऊं तो गैस बोला जा रहा है 2028 तक। व्हाट इज शुक्रयान मिशन? शुक्र किसे बोलते हो हिंदी में? सैटर्न को? वीनस? पता ना आप लोगों को सूरज के पास निकट सबसे पहला प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। फिर आगे
वीनस, फिर आगे अर्थ, फिर आगे मार्स। तो हम लोगों ने अर्थ की तो बात की, हमने मून की भी बात कर ली, चंद्रयान, हमने मंगलयान की भी बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे? शुक्रयान। हमारा कब तक प्लान है? 2028 तक हम भेजेंगे भाई और बहनों। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक तैयार कर देगा? पता तुम्हें? इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक तैयार कर देगा? बाय 2030, 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा भाई और बहनों। कब तक? दो अपना स्पेस स्टेशन समझते हो? जहां पर वो रहेंगे, खाना खाएंगे, रिसर्च करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। और कभी कभी गाइस क्या होता है कि कभी किसी को मार्स में जाना हो, आज तक कोई बंदा मार्स में नहीं जा पाया, तो स्पेस स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा? नीचे से फ्यूल वहां पर स्पेस स्टेशन रखा जाएगा, फिर एक रॉकेट रखा जाएगा जो आगे लेके जाएगा कल को, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस मार्स तक लेने के लिए फ्यूल खत्म हो जाएगा और इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और बिकॉज हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, पीएसएल भी लगा लो, समझ लगे कि नहीं, वो इतना लोड लेके नहीं जा सकते फ्यूल का। तो समवेयर हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं? ठीक है, स्पेस स्टेशन। तो 2030 तक हम लोग व्योम नॉट अपना कब तक उतार देंगे? हम लोग व्योम नॉट अपना मून पे कब उतारेंगे? वैसे बोला जाता है 2035 तक। कैन यू बिलीव? जब 1960s में वो कर रहे हैं, 1670s को यूएसए, और लोग हम कितने उस पर पीछे जा रहे हैं समथिंग। अब ये पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो काल्पनिक था, सच नहीं था, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, कितना सही था कितना नहीं। गाइस, वज्र पहाड़ इज इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? आप लोगों ने नाम सुना वज्र पहाड़? ये किसके साथ है गाइस? जहां पर अभी शपथ ग्रहण हुआ है कल, दैट इज अमेरिका। याद रखना गाइस, वज्र पहाड़, प्रहार, नॉट पहाड़, वज्र। अब कैसे याद करोगे? वज्र याद कैसे करोगे? हमारा जो ट्रम्प है ना, आपने देखा WWE का भी पार्ट रहा है। आप में से किसी ने देखा हुआ? आप, आई डोंट नो, आपने वो वीडियो देखी हुई है। तो वेट, वजन, तो याद रहेगा वज्र पहाड़, प्रहार, वज्र। अपना काफी हैवी वेट था, वो लड़ता तो नहीं था, वो कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजर था, क्या था आई डोंट नो, जो शेयर होल्डर था WWE का। तो अमेरिका यूएसए याद रहेगा, अब तुम भूलेगा नहीं। वेयर वाज सारेक्स ऑर्गेनाइज्ड? अब सामने देखो गाइस, व्हाट इज सारेक्स, ये पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, आई विश आप लोग जो, मैं आपको एक छोटा सा हिंदू का एनालिसिस भेजता हूँ गाइस, टीम दिल्ली से बनवाकर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब जो आगे जितने बच्चे आएंगे उनको डेली पढ़ाया जाएगा, समझ लगे नहीं? क्लास से पहले वो पीडीएफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट कोशिश करो जिन बच्चों ने क्लासेस देख ली हैं, ठीक है, वो उसको पढ़ पाए। मैं यूपीएससी और जेकेएस की बात कर रहा हूँ, अदर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास सारेक्स 2024 के सारेक्स क्या है? गाइस ये क्या है? ये वेसल्स है। जैसे इंडिया की अगर आप कोस्ट लाइन देखोगे, इंडिया की कोस्ट लाइन देखोगे, तो इंडिया की कोस्ट लाइन में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? अगर कोई इंडियन कोस्ट लाइन के पास वाले एरिया में, हमारे कंट्री का जोन लगा लो, टेरिटोरियल जोन लगा लो 12 नॉटिकल माइल, कंट्री का जोन लगा लो अराउंड आप लोगों का 24 नॉटिकल माइल्स, जहाँ ईईजेड लगा लो 200 नॉटिकल माइल्स। गाइस इन बिटवीन कोई भी हादसा होता है, कोई बोट गिर जाती है समथिंग, तो उसके लिए गाइस एक सारेस 24, ये क्या है? ये कुछ क्या है? पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं ये क्या करती हैं? कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसको क्या करती है? हैंडल करने की कोशिश करती है। समझ लगी कि नहीं? सारेक्स कहां पर लाई गई है? कोची। कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? कोची। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और सारेक्स की फुल फॉर्म क्या है गाइस? ये लिख लो, नेशनल मैरीटाइम, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, नेशनल मैरीटाइम। और ये देख लेना गाइस, एक चीज आपको बताऊं, फुल फॉर्म कहां से स्टार्ट हुई है? एस, सर्च, ए एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये देख लेना, रेस्क्यू एक्सरसाइज, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, तो ये रट्टा मार लो ये। ठीक है, आपको ये भी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है क्या है इसकी। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द फर्स्ट स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट इन इंडिया? अच्छा मुझे गाइस बताओ, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट वहां पर होगा सबसे बड़ा जहां पर सबसे बड़े सोलर पैनल लगे होंगे। कौन सी स्टेट से मैंने आपको पढ़ा चुका हूं जहां पर सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगे हुए हैं? पीएस का के राजस्थान। तो राजस्थान में क्या बना? सोलर ग्रिड। तो रट्टा मारो, व्हाट इज आंसर? जल्दी बताओ। राजस्थान।
अच्छा, इससे भी हो जाता है। क्या है? राजस्थान इसका आंसर है। चलो बताओ। हु मैन्युफैक्चर्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 5G चिपसेट? इंडिया का 5G चिपसेट किसने बिल्डअप किया है? आप लोगों ने अभी तक गाइस देखे होंगे, दो ही ऐसे थे जो बनाते थे। कौन बनाते थे दो? एक बनाता था इंटेल। अभी तक कौन बना रहा था? ये इंडिया की नहीं थी। एक इंटेल बना रहा था, एक दूसरी बनाती थी एएमडी। देखना आप लोगों को बड़ा सुनने को आएगा 5G चिपसेट। जहाँ एएमडी का था, जहाँ इंटेल का था। अभी इंडिया का किसने बनाया? सी डॉट ने। तो रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। इंडिया में 5G चिपसेट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सी डॉट के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट चले। लिख लो, सी डॉट की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल एनर्जी डे 2024? नेशनल एनर्जी डे 2024 का थीम क्या है? द ईयर ऑफ, सीधा रट्टा मारो, ये क्रैमिंग के क्वेश्चंस हैं। याद रखना, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है हमें। नेशनल एनर्जी डे जो 2024 जो मनाया गया है, ये किसकी बात होती है? सस्टेनेबिलिटी की। एनर्जी कंजर्वेशन तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी याद रख लेना, जहां सस्टेनेबिलिटी लिखा होगा वही इसका थीम रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्रैम कर लो। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन 2024? नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो मिशन है 2024, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ऑल ऑफ द अबव। गाइस बताओ, गैस करो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये बात याद रखना। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, साथ में लिखे चलो। चलो नेक्स्ट। आंसर लिखो जय, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा तुम्हें। चले आगे। विच कंट्री डिड इंडिया साइन द फर्स्ट ऑनलाइन वीजा फैसिलिटी एग्रीमेंट इन 2024? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने बोला है कि गाइज, आप लोगों को पता होगा, जितने भी खासकर डेवलप मुल्क हैं, इवन डेवलपिंग कंट्रीज, वहां पर तुम्हें जाना तो तुम्हें वहां पर वो अम्बेसी में बुलाते हैं, तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यूएसए तुम्हें ऐसे इजी नहीं देगा, यूरोप नेशंस इजी नहीं देंगे, वो तुम्हें आजकल क्या करते हैं? एम्बेसी में बुलाते हैं, तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब कह रहे हैं ये तो था ऑफलाइन प्रोसेस। अब बोला जा रहा है कि जो मालदीव्स है, मालदीव्स ने क्या रखा है कि आप घर से ही ऑनलाइन बैठ सकते हो, हम आपका ऑनलाइन क्या करेंगे? वेरिफिकेशन जो होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा। समझ लें कि किसके साथ इंडिया ने पहला किया? मालदीव्स के साथ। तो रट्टा मार लो, आंसर इज द मालदीव्स। ठीक है, चले। इन विच कॉन्फ्रेंस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? गाइस, नाम अष्ट लक्ष्मी का मतलब क्या होगा? अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। हाउ मेनी सिस्टर स्टेट आर इन नॉर्थ ईस्ट? 7। +1 कौन आया? सिक्किम। 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी, जल्दी बताओ। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, टेल मी मोर, मेघालय। देखना कितनी हुई है। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, +1 सिक्किम। क्या बन गया? 8। अष्ट लक्ष्मी महोत्सव किसके साथ किया गया? नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, बोलेगा नहीं अब।
ठीक है, चलिए आगे। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू परचेज पंसिर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री? इसका स्पेलिंग एक सेकंड में चेक कर लूं। ठीक है। पंसिर एयर डिफेंस सिस्टम गाइस, हमने इंडिया ने क्या लिखा है, एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है गाइस? आप लोगों को पता है एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, कौन बताएगा? आयरन डोम टेक्नोलॉजी किसकी थी, जो किसकी है, अभी भी है? वेरी गुड वाके, इजराइल। इजराइल की गाइस जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या है, यहां देखो, सपोज करो ये इजराइल है और ये पैलेस्तीन है। पैलेस्तीन की तरफ से अगर कोई अटैक आ रहा है तो अपने आप आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो है, इस पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये क्या कर लेंगे, इनको सिग्नल आ जाएगा कि कोई चीज आ रही है इनकी तरफ, वो जो भी मिसाइल इनकी तरफ आ रही है उनको ऊपर ही खत्म कर देगा। दिस इज आयरन डोम टेक्नोलॉजी। इसी की गाइस कॉपी क्या है, पंसी रेयर डिफेंस, जो इंडिया ने किसके साथ किया है, रशिया के साथ। याद रहेगा, पंत सिर एयर डिफेंस। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू परचेज पंसिर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री इन 2024? रशिया। याद रख लेना, समझ लेगी। जो आयरन डोम है वही पंसिर है, तो इसका थोड़ा आइडिया ले लेना। हु लॉन्च द विजन पोर्टल? राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमन, और आप लोग क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। गाइस आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। व्हाट इज विजन पोर्टल गाइस, मैं आपको बता देता हूं, या कि करंट अफेयर्स में मेंशन किया हुआ है, जो केस की तैयारी करते हैं। विजन पोर्टल होगा गाइस, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो जिनको कोई दिक्कत है, या जिनको समझ कम आती है, जिनको लग रहा है आईक्यू वीक रहते हैं, जिनको कुछ अदर इश्यूज लगते हैं, उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा क्या बनाया गया है, विजन पोर्टल बनाया गया है। बस ये बात रख लेना, समझ लगी कि नहीं? तो इतना रट्टा मार रहे इसको। हु लॉन्च द अमृत परंपरा फेस्टिवल? अमृत परंपरा फेस्टिवल किसने लाई? अब परंपरा मतलब कल्चर, परंपरा क्या है कि मैं अपने पीछे बुजुर्गों से कुछ चीजें सीख कर आ रहा हूँ, जो कल्चर का पार्ट है। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा गाइस? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो इसको तो हम इसी में कवर कर लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। अमृत परंपरा जो है, इसी के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नाविक सागर परिकरण। क्या है ये नाविक सागर परिक्रमा, कोई बता सकता है? पूरी पृथ्वी की गाइस चक्कर लगाया जाएगा हमारी दो औरतों के द्वारा, मतलब टू नेवी ऑफिसर्स के द्वारा। पूरी पृथ्वी की एक बोर्ड पे, जिसका साइज तो कहीं मेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो नविक सागर परिक्रमा टू जो है, हाउ मेनी विमेन्स ऑफिसर इसमें हैं? दो। गैस मैं बता दूं, ऑफ कोर्स हमारी जो विमेन ऑफिसर्स होंगी, इनकी एज आई डोंट नो हाउ मच देयर एज आज जा रही है। आपको पता गाइस, एक 16 साल की लड़की ने, ऑस्ट्रेलिया की, ये आपने मूवी भी नेटफ्लिक्स पे देखी होगी, वाटसन करके, जेसिका वाटसन। हैव यू हर्ड अबाउट जेसिका वाटसन? आप ये मूवी देख रहा गाइस, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जहां पर रहती थी, बोर्ड सिस्टम घर पे ही थे, तो चीजें पता लगी। एक 16 साल की लड़की ने एक ये ठान लिया कि मैं पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाऊंगी, सर्कमफ्रेंस जो है सारा। अब यू विल शी विल नेविगेट होल अर्थ, जितना भी हमारा जो एरिया है, समंदर का एरिया है। एंड गेस व्हाट, शी कंप्लीटेड दैट इन आई थिंक 200 समथिंग डेज, 245 समथिंग। और एक बच्ची अकेली 16 साल की, कैन यू इमेजिन? 16 साल, 16 साल का, चलो लड़का लड़की तो मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा, बट इट्स ए वेरी बिग डील। तो ये लिख लेना, ये कहीं पेपर में ना आ जाए। किस लड़की ने? जेसिका वॉटसन, आई थिंक मेरे से 1 या 2 साल छोटी होगी, ये आज की बात नहीं है, काफी देर पहले की बात है। शी इज आई थिंक 93 बॉर्न। जो जब ये मूवी आई थी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, 93, और मेरे से 2 साल कम से कम छोटी है, ठीक है। तो ना इमेजिन कि कैसे था, समझ लगी कि नहीं? कितनी नेवल ऑफिसर जा रही है? दो। तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च्ड? चलो गेस करो, इंडिया के फर्स्ट डबल डेकर। देखो, पहली डबल डेकर आई थिंक मुंबई में चली थी, पहली इलेक्ट्रिक नहीं, पहली डबल डेकर जो चली थी आई थिंक डीजल वाली जो गाड़ी होती थी पहले, वो आई थिंक मुंबई में चली थी।
इवन पहली ट्रेन भी कहाँ चली थी, मुंबई टू थाने। लेकिन गाइस अगर इलेक्ट्रिक डबल डेकर की बात हो तो वो योगी आदित्यनाथ साहब ने उसको इनॉग्रेट किया था लखनऊ में। आंसर इज यूपी। बस या इमेजिन कर लो योगी आदित्यनाथ बैठे हुए टॉप पे, ठीक है। बहुत अच्छी बस बनाई गई है, शीशे ज्यादा रखे हुए हैं, अब पता नहीं कैसे, भगवान की ऐसा, रोड तो अच्छी बनी है तो कुछ अच्छा होगा। व्हेन वाज द लास्ट फ्लाइट ऑफ विस्तारा ऑपरेटेड? विस्तारा की लास्ट फ्लाइट गैस कब ऑपरेट हुई थी? मतलब विस्तारा किसके साथ मर्ज हो गई है? विस्तारा था किसकी? विस्तारा वाज सब ब्रांच ऑफ टाटा। टाटा ने किसको ओवरटेक कर लिया पहले? एयर इंडिया। अब विस्तारा को किसके अंदर मर्ज कर दिया? बोला जाता है बड़ी गुड लुकिंग विस्तारा इज ए अच्छा प्लेन है, अगर आप जाओगे इस पे तो आपको डिफरेंस, अभी तो कह रहे हैं कि एयर इंडिया को भी उन्होंने चेंज कर दिया, टाटा ग्रुप ने। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो लास्ट टाइम गाइस दे ऑपरेटेड 11 दिसंबर 2024। वैसे आई डोंट थिंक ये विल आस्क यू पेपर। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विस्तारा को किसके साथ कर दिया गया है मर्ज? दैट इज विद एयर इंडिया। तो बस ये रट्टा मार लेना। हो गया, लिख लिया, चलें आगे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? जहां पहले था आज भी वहीं पर है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर है? ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, पार्टिसिपेट करो। ओशन बोलो भाई, ओशन पूछा हुआ है। पैसिफिक ओशन गाइस, यस ट्रू, आंसर इज पैसिफिक ओशन। भूल गया? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पड़ा था आप लोगों ने? ऑस्ट्रेलिया के कौन सी साइड है वो? ईस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट किसके साथ लगती है? वेस्ट तो लगती है इंडियन ओशन के साथ, ईस्ट कहां लगती है? पैसिफिक ओशन के साथ। तो आंसर इज पैसिफिक ओशन। कुछ क्वेश्चन तो गाइस आप एनालिटिक्स स्किल अपनी यूज करके भी कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया 56 टाइगर रिजर्व? इंडिया का 56 टाइगर रिजर्व गाइस कहां ओपन किया गया? छत्तीसगढ़ में। हम्म। कहां पर 56 टाइगर रिजर्व ओपन किया गया है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में उसका नाम क्या रखा है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला। ये क्वेश्चन ना आ जाए तुम्हें पेपर में। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला, रट्टा मार लोगे, छत्तीसगढ़ से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुना कोंडा। ये भी लिख लो, साइड पे कॉलम बना लो। वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं है, बट तुम्हें साइड से बता रहा हूँ। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है? लार्जेस्ट नागार्जुना कोंडा। बस, चलें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, वेयर डिड इंडिया फर्स्ट मार्स मोशन मार्स मून एनालॉग मिशन स्टार्टेड? इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कब, वेयर डिड इंडिया फर्स्ट मार्स मून एनालॉग मिशन स्टार्ट? गाइस लद्दाख। कहां पर? ऐसे मिशन लद्दाख में होते हैं सारे, लद्दाख के साथ से। मार्स मून एनालॉग मिशन, ठीक है, क्या है, स्टडी करेंगे उसकी में भी, समथिंग रिलेटेड टू इट। हाउ मच contribution was decided for climate change finance in COP29 कॉन्फ्रेंस इन 2024? अगर गाइस किसी को याद होगा, इसमें कितनी डिमांड की गई थी? 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन, ठीक है, 1.3 ट्रिलियन जो भी था, अप्रोक्सीमेटली था, 1.3 ट्रिलियन डिमांड की गई थी। पहले बताओ COP29 कहाँ हुआ है? वेरी गुड करके, बाकू अजरबैजान। लिख लेना, COP UNFCCC का COP29 कहाँ हुआ है? बाकू। बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान। अजरबैजान जो किसकी कोस्ट को टच करता है? कैस्पियन सी। पता ना कैस्पियन सी का क्या, जो बताऊं गाइस, ऑनलाइन पता है सबको कैस्पियन सी कहां पर है? चलो बता देता हूँ यार, कुछ हमारे बैठे हैं जिनको हेल्प चाहिए। ये कैसे हो गया? नाइस। यहाँ देखो गाइस, अच्छा पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ।
दिख रहा है सबको? दिस इज गाइस योर, वेयर इज दैट? अजरबैजान। किसके साथ है? कैस्पियन सी के साथ कोस्ट लगी। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज अजरबैजान। और यहाँ पर क्या हुआ? सीओपी 29 कितनी बात की गई थी? 1 पॉइंट आई थिंक 3 ट्रिलियन चाहिए, मिला कितना? 300 बिलियन डॉलर मिला। बिलियन डॉलर मतलब जितना मांगा था उतना नहीं मिला। तो बस अब ये रट्टा मारा ना, कैराम कर लेना ये। व्हाट इज आंसर? बी पार्ट। दिया कितना? 300 बिलियन। ठीक है, डिमांड कितनी थी? ट्रिलियंस में। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? गाइस मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। गेस व्हाट इसका आंसर क्या है? ये मैंने जो पहली क्लास थी उसमें पढ़ाया था। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन मैन ऑफ, जिसमें बताया था मैन टाइटल अलग मिला, लेडी टाइटल अलग मिला। मैन किसको मिला था? यस काके। ठीक है, याद रख लेना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये आप लोगों को रखना चाहिए। विच इंडियन कंपनी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द फोर्ब्स ग्लोब 200 लिस्ट 2024? कौन सी कंपनी है? दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री गाइस। सिंपल आंसर। व्हाट इज आंसर? रिलायंस इंडस्ट्रीज। हु won the men's single title of French Open? Who won द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन? फ्रेंच ओपन का टाइटल किसने जीता है? नीदर ए नीदर बी, इट्स सी पार्ट। कार्लोस अल्कराज। लॉरियस का टाइटल किसको दिया गया है? नोवक को। फ्रेंच ओपन किसने जीता है पिछले साल का? कार्लोस अल्कराज। रट जाएगा। चलो, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे गाइस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? एनी गेस? गाइस याद रखो। यस का राइट। याद कैसे करना है? अच्छा, इंडियन की क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? यहाँ पर कोई है लफ्ज जो दो काउंट करें तो 11 बनता है? 2 + 9 इज, याद हो जाएगा। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? 29 अगस्त। ठीक है, इसको रट्टा मार लो। Which Indian company was given that title Global Sustainability Award in 2024? हिंदुस्तान की किस, अगर ग्लोबल सस्टेनेबल बोल रहा है गाइस, तो गेस करो कौन होगा आंसर। तुम सबको मैं दे रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी। टेल मी गाइस, खुद पार्टिसिपेट करो। मेरी सेहत सही नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा हूँ। प्लीज पार्टिसिपेट करो खुद। इसमें कौन सा आपको लग रहा है जो आंसर होगा? कह रहा है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। क्या टाटा स्टील जब स्टील बनाता होगा तो प्रदूषण होता होगा? यस। क्या रिलायंस इंडस्ट्री क्या बनाती? रिफाइनरीज हैं ऑयल को, क्या प्रदूषण होता है? यस। अदानी ग्रुप, इन्फोसिस गए, अदानी ग्रीन ग्रुप है। इट्स स्पेलिंग मिस्टेक आगे। पूरा आंसर गाइस लिखना है, इट्स अदानी ग्रीन ग्रुप। अदानी ग्रीन ग्रुप। बस ये इसका आंसर ये है। इन्फोसिस भी नहीं है। इन्फोसिस का काम क्या? लैपटॉप कंप्यूटर लेके वो काम करते हैं, तो उसका तो उसे जुड़ता नहीं है। तो विच इंडियन कंपनी वाज गिवन द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन 2024? दैट इज अदानी। लिख लिया। इन विच फील्ड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024 वाज गिवन? शांति स्वरूप भटनागर गाइस पता है शांति स्वरूप भटनागर कौन है? एनी गेसेस? नहीं पता? गाइस CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके जो पहले आई थिंक डायरेक्टर थे, CSIR के जो पहले डायरेक्टर थे, उनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। उन्हीं के नाम पे गाइस अवार्ड दिया जाता है। तुम पता ना CSIR किस किस में रिसर्च करता है? फिजिक्स में, याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आंसर इज ऑल ऑफ। Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं,
और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑनर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल। ये रट्टा मार लो, ये किसी बच्चे को थोड़ा याद होने के लिए कुछ चले आगे। हो गया, रट जाएगा ये शांति स्वरूप। कौन थे? CSIR। व्हाट इज CSIR जया? जल्दी स्पीड में एक्टिव हो जाओ। Who will host the FIFA World Cup 2026? लास्ट कब हुआ? लास्ट कहाँ पर हुआ था? कतर में। लास्ट कहाँ हुआ था? कतर में। इसको आंसर मत कर देना। लास्ट हुआ था कतर में, लेकिन अब कहाँ होने जा रहा है? 3 कंट्रीज मिलकर करेंगे, अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको। गाइस ये एक रट्टा मारना, बिकॉज़ दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अभी जो आप लोगों का फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इन अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको। ठीक है, कौन सा वाला? 2026। लिख लिया? Which Indian site has been added to the World Heritage List by UNESCO in 2024? यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की कौन सी नई साइट को इंक्लूड किया गया है? बताओ। खजुराहो, सतपुरा, होयसला टेम्पल और बोध गया। आंसर इज होयसला टेम्पल। आंसर इज होयसला टेम्पल। एक चीज ना इसमें इंक्लूड कर लेना गाइस। इंक्लूड करने वाला क्या है कि इंडिया में अब टोटल ना, इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की लिस्ट में? इंडिया की कितनी हेरिटेज साइट्स हैं? तो ये प्लीज साथ में ऐड ऑन कर लेना। ये है 43 टोटल। अब कितनी यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया की हेरिटेज साइट्स हैं? इट्स 43, जिनमें से 43 अभी जो लेटेस्ट आई है वो है मोदियम, असम में। जो 43rd बनी है अभी लास्ट ईयर, आई थिंक नवंबर के महीने बनी है, वो बनी है मोदियम। कहां पर है ये? असम में। ये लास्ट हेरिटेज साइट है जो वो गई है। ठीक है, इसमें गई है। ठीक है, और 42nd और 41st कौन सी थी? 41st वॉज होयसला एंड 42nd वॉज जो इंडक्ट हुई थी, दैट इज द नेम इज शांति निकेतन। ठीक है, फिर लास्ट ईयर खत्म होने तक इन्होंने 43rd एक और हेरिटेज साइट को यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड करी, दैट इज मोदियम। मोदियम पता क्या गाइस, आप लोगों ने वो सुना हुआ है? इनके 700 ईयर ओल्ड ब्यूरियल्स पाए गए हैं। ब्यूरियल्स मेथड से इनके अपने, मम्मी तो नहीं बोलूंगा, इनके ब्यूरियल्स अपने तरीका था। ठीक है, तो वो पाए गए हैं। और किस डायनेस्टी के? अहोम डायनेस्टी के। तो ये भी कहीं पेपर आपको केएस में कहीं गुमगुमा कर आ जाए, तो मैं आपको दोनों का एक कोलैबोरेटली बता देता हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 43rd गई है मोदियम। कहां पर है ये? असम में पड़ता है। किसके रिलेटेड है? 700 ईयर ब्यूरल्स हैं। किसके? अहोम डायनेस्टी के। अहोम डायनेस्टी पता ना, जिन्होंने अंग्रेजों को भी पीटा था, अगर आपने इनके बारे में सुना हुआ। ठीक है, और इससे पहले अब तो 43 हो गए टोटल। तो 41 42 कौन से थे? होयसला एंड शांति निकेतन। तो ये आप लोग इसको रट्टा मार लेना बस। ये सब ना, चले आगे। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ये तुम्हें पता है गाइस। अभी हमारी एक लड़की थी जिसका वेट थोड़ा ज्यादा आ गया था, तो उसकी केस के लिए लड़ने के लिए विग्नेश फोगाट। तो कौन थी? पीटी उषा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। बचपन से नाम सुन रहे पीटी उषा, बचपन से।
जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पीटी उषा का भी नाम हमने ना बहुत एक जीके की बुक्स में जब स्कूल में होते थे तो तब सुनते थे। ये पता को ना बिना बिंद्रा। विच प्लेयर वाज गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? चलो गैस करो। किसको दिया गया? बिकॉज उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हिंदुस्तान के लिए, इस बार गोल्ड मेडल मिस कर गए थे सॉरी पिछली बार। ये जो पीछे हमारी ओलंपिक्स गेम गई, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। ठीक है, क्या इनको मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। गाइस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का भी नाम चेंज कर दिया गया है। वो हॉकी वाले कौन थे, अगर तुम्हें किसी को याद होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अब नाम क्या चेंज कर दिया? मेजर ध्यान चंद, चंद CHAND, चंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये रट्टा मार लो, किन के नाम पे रखा गया? मेजर ध्यानचंद, जिनको आप लोगों ने सुना होगा, हॉकी खेलते थे। ठीक है, तो ना हर हर एक फील्ड का एक माहिर है। अगर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो का है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का है, अमिताभ बच्चन इज ए लिविंग लेजेंड गाइस, नो डाउट। मतलब आई डोंट नो कि जब लोग उनको मिलते होंगे तो पूरा में बॉलीवुड दिखता होगा उन्हें। बिकॉज हम जब जब पैदा हुए थे तो ही वॉज ए स्टार, उनकी। आपने कोई मूवीज देखी है अमिताभ बच्चन साहब की? वो मत बना पीकू, पुरानी मूवीज जिसमें वो ऐसे करके बैठे थे। नाम है शहनशाह, थोड़ा ना उस टाइम में था। आगे नेक्स्ट देखो, विद विच टाइटल शक्तिकांता का है, शक्तिकांता, शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास ऑनर्ड फॉर द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर। गाइस वर्ल्ड टॉप बैंकर्स की लिस्ट में इनको डाला गया। वर्ल्ड टॉप बैंकर्स की लिस्ट में शक्तिकांता दास को दूसरी बार अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और अभी नए आरबी के गवर्नर आ रहे हैं संजय मल्होत्रा, ये भी रट्टा मार लो, शांति निकेतन के बाद संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा ये नाम रख लेना, न्यू आरबीआई गवर्नर। संजय मल्होत्रा पहले थे शक्तिकांत था, जिनको दो बार वर्ल्ड टॉप बैंकर्स का अवार्ड दिया गया है, दूसरी बार। नेक्स्ट गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ये कौन बताएगा? ये वो जगह है जो पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने। ये जापान के नीचे आता है, उस कंट्री का नाम बताओ। हाँ जी, अगर नो, जापान के नीचे, टोक्यो तो जापान में ही है। फिलीपींस का के, फिलीपींस की कैपिटल क्या? मनीला। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। अब तो मैं भूलेगा नहीं कभी, मनीला। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024 का थीम क्या है? द गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, vision of the future of girls, right to education, or the campaign for equality? Be part, vision for the future of girls। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड जो डे है उसका क्या है, थीम क्या है? विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ गर्ल्स। तो ये रट्टा मार देना। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे? को बता सकता है? विमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च और फेब? 8 मार्च। वो इंटरनेशनल है। तो व्हाट इज नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 13 मार्च। समझ लेंगे कि नहीं, तो ये फर्क देख लेना। और बच्चे का इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। कैसे याद करोगे? दो लड़कियां अगर इकट्ठी खड़ी हो जाए फिर वो किसी को ना बोलने दे, समझ लगे? छोटे बच्चे तो पता है ये तेज होते हैं, बोलने नहीं देते, तो जैसे मर्जी याद कर लो, 11 अक्टूबर, अब याद रहेगा, रट जाएगा। जब कैसे बोल सकते हो? 11 अक्टूबर है ना,
अक्टूबर का महीना होता है कौन सा, 10वां। चलो समझ याद कर लो। हु वाज गिवन किशोर कुमार सम्मान 2023? गाइस ये दिया गया है, आई थिंक ए और बी में से है। द आंसर इज राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। गाइस ये ना एक स्टेट देती है किशोर कुमार सम्मान अवार्ड, पता कौन सी स्टेट देती है? मध्य प्रदेश। बस रट्टा मार लेना, कोई इंडिया का अवार्ड नहीं है, ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। कौन सा? किशोर कुमार सम्मान अवार्ड। जो कब दिया गया? 2000। और ये याद रखना गाइस 23 का क्वेश्चन है। हम लास्ट वीक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन उनमें ये भी हमें देखा, तो इसलिए मैंने बता दिया। हु वाज द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024? किनको दिया गया है? एनी गेसेस? गाइस एक मूवी आई थी कंटारा। कंतारा और कंटारा आपने नेटफ्लिक्स पे देखी होगी। एक ट्राइबल्स को बयां करती है वो मूवी, पूरा वो कलर कुलर लगा के समथिंग। उसमें अभिनय करने वाले जो अभिनेता थे दैट वाज ऋषभ शेट्टी। तो किसको दिया गया? देखो गाइस कितना साउथ इंडिया को कितना आ रहा है, और आना भी चाहिए गाइस। पहले किसी टाइम पे गाइस हिंदुस्तान में जब मूवीज बनती थी ना, तो यश चोपड़ा जो गांव से निकले हैं, मोहल्ले की स्टोरीज पता होती थी, बुजुर्ग कैसे हैं, फलाना कैसे है, तो एक पूरी कहानी लेकर स्ट्रगल आता था पूरा। अब जब उनके बच्चे क्या के बच्चे होते हैं, दे डोंट नो दैट असेंस। मतलब फॉर मी मे बी दे कैरी कहीं अपनी कन्विक्शन रखें, बट अकॉर्डिंग टू मी, तो इसलिए अगर आज देखो, आज साउथ इंडिया के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, यू टॉक अबाउट राजा मौली टू डिफरेंट डायरेक्टर्स, लुक कहाँ सिनेमा को लेके चले गए हैं। वो जो मूवी है, आई कांट बिलीव इट यार, कि क्या मूवी का एक अलग सिस्टम बताया हुआ है। हम हमारे टाइम पे जैसे आते हैं ना मूवीज, तो उसको अभी फिर से वो ला ला रहे हैं वैसी मूवीज। एंड सी वेयर पुष्पा इज गोइंग। बाहुबली 1000 करोड़ क्रॉस कर रही। ऐसा नहीं कह रहा कि हमारा बॉलीवुड थोड़ा कमजोर है, नहीं ऐसा नहीं है। दे आर मेकिंग, बट कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिल रही है। तभी सक्सेसफुल फिर मूवी कौन सी हो रही है हमारी बॉलीवुड में? मिर्जापुर। बिकॉज एक लोकेलिटी, एक बिहार यूपी के कल्चर को बयान करती है वो, तो पीपल आर लविंग इट। नो डाउट इसमें अब्यूसिवनेस बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं तो पता है, क्योंकि एट द जो आपको मूवी दिखाई जाती है वो आपको एक्चुअल एक किस्म की स्टोरी लाइनअप को डिपिक्ट किया जाता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। नेक्स्ट, कार्तिक आर्यन का पता है सबको? गर्ल्स को सबको पता होगा कार्तिक आर्यन, सबको उनका फेवरेट ही कार्तिक आर्यन है। चलो, हु वाज गिवन द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 फॉर द चंद्रयान मिशन? किसको दिया गया? देना चाहिए था के सिवन, लेकिन ये गए नहीं थे। यूएसए में गए, अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024, ये दिया गया है। कौन लेने गया? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी ये अवार्ड लेने गए हैं। हो गया, चले नेक्स्ट। हु वाज गिवन द नोबेल पीस प्राइज 2024? गाइस अभी आपने देखा कि यूक्रेन का वॉर चल रहा। अभी आप सबने देखा कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, रशिया के साथ, पैलेस्टीन का चल रहा, इसराइल के साथ। और इस वॉर जोन के बीच में कोई बंदा कह रहा है यार ये न्यूक्लियर वेपन्स को अवॉइड करो, डोंट थ्रेट एनीवन समथिंग। दैट पर्सन इज बी पार्ट निहोन हिदांक्यू ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा। नोबेल प्राइज तो तुम पता ही है। मुझे लगा था मोदी साहब को मिलेगा, बट मोदी साहब को फिर नहीं मिला। चलो मिल जाएगा, टाइगर अभी जिंदा है, मोदी साहब कहते हैं। So who was given the Nobel Peace Prize 2024? It was Nihon Hidankyu Organization, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चले, हु वाज गिवन द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024? अभी वो बीमार हुए थे, उनका नाम है गाइस, हु यूज्ड टू से लाइक दैट? मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती। अब बोलेगा नहीं। गाइस मिथुन चक्रवर्ती के बारे में अगर आपको पता है, बंगाली हैं, और नक्सलाइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। नक्सलाइट मूवमेंट पता है? जिनको नक्सल आप लोग बोलते हो, जिनको मॉइस्ट बोलते हो, तो देखो कहाँ से स्ट्रगल करते हैं, कहाँ पर पहुंचे मुंबई। एंड ही बिकेम एक्टर, मिथुन चक्रवर्ती, वेरी फेमस नेम। हु वाज गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट आईफा 2024? किसको? चलो बताओ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। किस मूवी को तुम्हारे अकॉर्डिंग किसको अवार्ड देना चाहिए था? फीफा, सॉरी आईफा, फीफा कह रहा हूँ, आईफा 2024 अवार्ड। हु डिजर्व? पठान, गदर 2, एनिमल और जवान।
नहीं देखी आपने? देखी आगे मूवी? ऑनलाइन वाले जल्दी, जिया कौन क्या होगा इसका आंसर? द आंसर इज एनिमल। एनिमल इज द आंसर। चलेंगे। When was the Statue of Unity inaugurated? That is 31st October 2018. I think इस डेट को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल आई थिंक बॉर्न हुए थे, इफ आई एम नॉट, ये देख लेना नेट पे। ठीक है, 31 अक्टूबर की डेट पे जब वो बॉर्न हुए थे मे बी, ठीक है, ये चेक कर लेना। और इसी डेट को 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। पता ना स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पे है? किस नदी के किनारे पे गाइस? नर्मदा। ठीक है, कौन सी स्टेट में है? गुजरात में। और इसकी हाइट कितनी है? एनीवन? 182 मीटर। हाइट कितनी है इसकी? 182 मीटर लॉन्ग। तो ये रटा मार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? आईआईटी बनारस, जिसको पहले क्या बोलते थे? बीएचयू। आईआईटी बनारस इज आंसर। इन्होंने क्या बनाया है गाइस? याद है आप लोगों को, जिन्होंने मेरे से साइंस टेक पढ़ा हुआ है, सुपर कंप्यूटर पढ़ा था? याद है कि नहीं याद? समझ लगी कि नहीं? और कौन सा था इंडिया का सबसे फास्टेस्ट? परम। अब परम के ही डिफरेंट वर्जन है, जो एक बनाया गया आईटी किसके द्वारा? बनारस के द्वारा, बीएचयू के द्वारा। तो अगर पेपर में बीएचयू आ जाए तो उसको भी टिक मार लेना, अगर आईटी बनारस नहीं होगा। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश? इंडिया का फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर कहां पर एस्टैब्लिश किया गया? मुंबई, चेन्नई, पुणे और देहरादून। गैस करो। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्या मुंबई में होगा, क्या पुणे में होगा, चेन्नई होगा या देहरादून होगा? आई थिंक आंसर इज, लेट मी कंफर्म, पुणे। आंसर इज पुणे। ठीक है, रट्टा मार रहे। व्हेन इज द नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? गैस आपको पता भगत सिंह जी को फांसी पे कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च। एक एग्रीकल्चर एरिया से आते थे पंजाब से। तो नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता होगा? डेट याद होगी? 23। इतना कंफ्यूजन पॉइंट डालेगा? 23 दिसंबर, 23 अक्टूबर ना। आंसर क्या है? 23 याद हो गया। भगत सिंह कहाँ से थे? पंजाब से आते थे। तो वैसे आप उससे भी थोड़ा रट्टा मार सकते हो। माई हेल्थ इज नॉट गुड, कंफर्टेबल नहीं हो रहा ना पढ़ाने में, बट आई विल कंप्लीट इट। मेरी सांस फूल रही है आज। विच इज द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया? कौन बताएगा? विच इज द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया? नो गाइस, स्टेटस हैज चेंज, नाउ इट्स जिवरा। कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़। जिवरा ये लार्जेस्ट कोल माइन है अभी, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, और ये एक ओपन कोल माइन है। गाइस एक चीज और बता दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि फार्मर्स डे जो है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, तो चलो मैंने भगत सिंह के साथ जोड़ दिया, ठीक है, 23 मार्च के रिलेटेड वो डेट। बट फार्मर्स डे चौधरी चरण सिंह जी का जो वर्षगांठ है, उनकी जो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, चौधरी चरण सिंह, ये आपको पता होगा गाइस। जब भारत के प्रधानमंत्री 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो कौन बड़े? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिर गई थी, तो किनको बनाया गया था? चौधरी चरण सिंह को। किसकी मदद से? इंदिरा गांधी। तो याद रहेगा। और 1980 में खत्म हो गई, बिकॉज आपको पता है 1980 के बाद 81 में फिर इलेक्शन आ गई, इंदिरा गांधी जीत गई, और 84 में उनको असैसिनेट कर दिया गया। डू यू नो द स्टोरी?
तो चौधरी चरण सिंह याद रहेगा, ठीक है। उनके नाम, उनके ही उस पे नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और डेट याद ना हो तो याद कर लेना, पंजाब से कौन था, सर ने क्या बताया था, पंजाब से कौन है, ठीक है, तो याद रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट कोल माइन, जेवरा, ये मैंने बता दी। व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी वर्ल्ड, इट्स फ्लड डे और फूड डे, क्योंकि आपने कहीं गलती की है बीच में, इट्स वर्ल्ड फूड डे। आज क्वेश्चन है, मैं तभी बोलूं, बोल मैं फूड डे रहा हूं, लिखा फ्लड डे है। इट्स गाइस फूड डे, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, एनी गेसेस। अक्टूबर को कितनी चीजें हैं ना आप लोगों को देखने को मिल रही, ठीक है। एनवाई 16 अक्टूबर, गैस इसी 16 अक्टूबर को क्या आया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी इसी डे को, ठीक है। याद हो गया, 16 अक्टूबर, कैसे याद कर सकते हो इसको, 16 अक्टूबर, बताओ। 1 और 6 कितने हुए, 1 7, जैसे मैं भी याद कर लो, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे कैसे, 16 अक्टूबर कैसे रटोगे, आप देख लो तुम अपनी तरीके से कैसे मना सकते हो। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद कर लेना गाइस, इसको तो मार सकते हो रट्टा, इसको ऐसे कर लो, दोनों जाएंगे साथ में, 27 सितंबर। लेटर इतना कंफ्यूजिंग तो नहीं बनाएंगे, बट हम गैस कर सकते हैं इतना थोड़ा, 27 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी प्लांट इज बीइंग बिल्ट अप, गाइस जितनी भी रिफाइनरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड या जो भी रिफाइनरी है, रिसर्च है, रिसर्च तो नहीं बोलूंगा, रिफाइनरी जितनी चीजें सारी कहाँ पर है, गुजरात में। तो आंखें बंद करके इसको टिक कर देना, यस और नो, चले आगे। व्हेन इज द वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड, 12 अगस्त। जब किसी घर में एलिफेंट घुस जाए तो क्या बोलते हो, अरे बाहर आ जल्दी, बाहर आ, बाहर आ, जैसे मर्जी रट्टा मार लो, ठीक है, 12 में से याद रख लेना। विच स्टेट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अन्नपूर्णा फूड बैंक, अन्नपूर्णा गाइस जो स्कीम है ना, ये एक अन्नपूर्णा आप लोगों ने स्कीम भी पढ़ी थी, याद है किसी को, आपने एक अन्नपूर्णा स्कीम भी पढ़ी थी सरकार की, क्या है, यहाँ देखो सामने, जैसे हमने पढ़ा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ठीक है, उसके रिलेटेड है ये। और इसमें आईसीडीएस के थ्रू क्या करेंगे, उसी का डायरेक्ट मिड डे मील स्कीम है, जिसके थ्रू स्कूल के जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल तक के हैं, उनको क्या दिया जाएगा, बताओ, लंच करवाया जाएगा स्कूल में ही, ताकि उनमें जो हेल्थ, उनकी जो कहीं ना कहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उनकी बॉडी में, वाइटामिन की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। फिर आप लोगों ने एक स्कीम निकाली, जिसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना बोलो या पीडीएस, इसके थ्रू हिंदुस्तान के जितने भी बीपीएल फैमिली है उनको राशन दिया जाएगा, ठीक है। कैसे राशन दिया जाएगा, बताओ, राशन कैसे दिया जाएगा बीपीएल फैमिलीज को, 3 रुपए की दाल, 2 रुपए के चावल और 1 रुपए का आटा, ये सर नो। फिर एक स्कीम है अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा जो स्कीम है गाइस, ये किसके रिलेटेड है, ये आप लोगों के सीनियर सिटीजन के लिए, कौन सी, सीनियर सिटीजन की। अगर ऑल ओवर इंडिया की मैं आप बताऊं व्हाट इज अन्नपूर्णा स्कीम का, सीनियर सिटीजन को राशन दिया जाता है, ओनली टू सीनियर सिटीजन, बाकी बच्चों को आईसीडीएस, मिड डे मील स्कीम, बाकी बीच वालों को किसके थ्रू,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू दिया जाता है, और इनको किसके थ्रू दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को? अन्नपूर्णा स्कीम, समझ लगी? ठीक है, जहां अंत्योदय अन्न योजना जिसको आप लोग बोलते हो। अब गाइस एक स्कीम है अन्नपूर्णा फूड बैंक, ये राजस्थान ने स्पेसिफिकली निकाली है अपनी स्टेट के लिए, तो ये सेंटर की जो स्कीम है उससे अलग है, अन्नपूर्णा फूड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब एक ज्योतिर्लिंग ट्रेन, आपको पता ना इंडिया में टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। पता नाम? क्या नाम है? चल जा भाई। इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग्स है। सबका नाम तो नहीं पता? पता सबके नाम? समझ लगी नहीं? अभी जो ज्योतिर्लिंग जो ट्रेन है गाइस, ये उज्जैन से स्टार्ट हुई है, और उज्जैन भी क्या है, ज्योतिर्लिंग है। आउट ऑफ 12 एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। तो उज्जैन से ये ट्रेन स्टार्ट की है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी थी स्पीड में, बस खत्म हो गए, 10 हो रहे हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया गॉट द टाइटल ऑफ बेस्ट टाइगर रिजर्व ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे 2024? किस स्टेट को ये टारगेट क्या दिया गया, टाइटल दिया गया, बेस्ट टाइगर रिजर्व ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे 2024? एंड गेस व्हाट गाइस, व्हाट इज द स्टेट? स्टेट इज उत्तराखंड। और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? फर्स्ट नेशनल पार्क भी बोलते हो, फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को दिया गया है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। और गाइस एक चीज और, टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। कब मनाया जाता है टाइगर डे? 29 जुलाई। ठीक है, रट्टा कैसे मार लो? दो दो मिलके की धुलाई करेंगे, किसकी करेंगे? अगर कौन आ गया सामने? टाइगर। जैसे मेरे याद कर लो। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया विन इन टोटल इन 2024 एशियन गेम्स? गाइस 107। इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं। किसमें? अभी जो लास्ट आप लोगों ने एशियन गेम्स देखी हैं, और इसमें हमारे 28 गोल्ड है। आउट ऑफ दिस गोल्ड मेडल कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 28 गोल्ड लिए इंडिया ने एशियन गेम्स में। ठीक है, चले नेक्स्ट। व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज सेलिब्रेटेड? व्हाट इज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज सेलिब्रेटेड, को किस महीने को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट किया जाता है? इसी भाषा में अगर लिखना है तो सितंबर रट लो। कौन सा मंथ है? सितंबर। नेशनल न्यूट्रिशन डे सितंबर कौन सा महीना होता है? नो। कैसे याद करोगे? मदर 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है, तो न्यूट्रिशन चाहिए, याद रहेगा। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कौन सा होता है? सितंबर। 9 ही होता है ना, 10वां अक्टूबर होता है। अब बोलेगा नहीं। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? इसका आंसर है गाइस इजिप्ट। इसका आंसर है इजिप्ट। क्या आंसर है? इजिप्ट। विच कंट्री बिकेम द 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? आप मुझे सारे बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर भी पढ़ा है मैंने, मनीला, कहां पर? फिलीपींस। अभी कौन सी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है? इजराइल ने। विच कंट्री ज्वाइन एशियन डेवलपमेंट 69th मेंबर? इसमें वाले कितने टोटल मेंबर्स हैं? 69। हु बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको? मेक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लाउडिया शेनबॉम। इट्स क्लाउडिया शेनबॉम। ठीक है, याद कैसे करोगे? आपने कहा एक शेन करके एक बॉलर थे, नशों में रहते थे,
समझ लगी कि नहीं? और मैक्सिको जो है नशों में महारत हासिल है। तो कौन बिकम प्रेसिडेंट बनी? शेन बॉम। जैसे मैंने याद कर लो। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इंडिया का अभी करंट क्या रैंक है? व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गाइस? पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, पहले सरकारें क्या करती थी, कोई परमिशन अगर बाहर की कोई एफडीआई आती थी तो उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता था। बाद में मोदी जी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम रेड टेपिज्म की जगह रेड कार्पेटिज्म बिछाएंगे, मतलब रेड कार्पेट बिछाएंगे, जो आएगा मेहमान हो और सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आओगे, जब गवर्नमेंट रूट के थ्रू आओगे, गवर्नमेंट रूट के थ्रू भी सिंगल विंडो के थ्रू क्लियरेंस मिलेगी। तो ईज ऑफ डूइंग मतलब अब बाहर वालों के लिए हिंदुस्तान में बिजनेस करना इजी थोड़ा हो गया। तो ईज ऑफ डूइंग में हिंदुस्तान का सुधार हुआ है। अब कितने नंबर पे इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ गया है? दैट इज 63। 63। With which country did the Indian Air Force conduct Eastern Bridge exercise in 2024? बस याद रखना, ओमान। ओमान, ठीक है। ओमान पता ना कहाँ पर लोकेशन? साउथ अरेबिया जो है, जो साउथ अरेबिया है, ये इंडिया है सिर्फ, तो साउथ अरेबिया जो इतनी बड़ी कंट्री है उसके यहाँ पर क्या है? ओमान। नीचे क्या है? येमन। तो ओमान। तो अगर देखा गया साउथ अरेबियन पेनिनसुला का ये जो एरिया वो ईस्टर्न पड़ता है, तो याद रखना ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सेस किसके साथ हुई? ओमान के साथ हुई, बोलेगा नहीं। हु वाज अवॉर्डेड द हु वाज अवॉर्डेड द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2024? किनको मिला है? ये गाइस सबको मिला है। ये तुम्हारे लिए टफ होगा, कैसे याद करोगे देख लो। ऑल ऑफ द अबव। वो पूछ सकते हैं इनमें से किसको नहीं मिला है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। कर्मा, मियाजाकी हायाओ, फरवीजा फरमान, फरहान। फरहान साहब जो हैं वो मियाँ हैं और कर्मों के बेसिस पे काम करते हैं, मूवीज बनाते हैं। विच कंट्री डिफीटेड द इंडियन हॉकी टीम इन 2024 एशियन गेम चैंपियंस ट्रॉफी? चाइना। चाइना। चाइना जो है उसने इंडिया को डिफीट किया है, हमारी इंडियन हॉकी टीम को। कहां पर? एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में, ठीक है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास गाइस। हेल्थ इज वेरी बैड और इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था आज की क्लास, ठीक है। अब कल इस चीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।